नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई जो इवोल्यूशन नाम का अपना टॉपिक चल रहा है, मूल्यांकन अपन पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन में अपन ने कल मूल्यांकन के बारे में पढ़ा, इवोल्यूशन क्या होता है ये अपने विस्तार पूर्वक से बात की। इवोल्यूशन कैसे कार्य करता है, इवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उस बारे में चर्चा करते हैं। भाई नीड फॉर इवोल्यूशन, नीड फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन आवश्यकताएं क्या हैं। जो मूल्यांकन है उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, क्या आवश्यकताएं हैं भाई, मूल्यांकन क्यों होना चाहिए, ये अपन पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन हैज ए ग्रेट इवोल्यूशन हैज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर टीचर, इंपॉर्टेंस फॉर टीचर as well as for student, as for students. Like evolution has a great importance for teacher as well as for student. भाई जितना मूल्यांकन अध्यापक के लिए आवश्यक है उतना ही मूल्यांकन किसके लिए, विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। मूल्यांकन अध्यापक के लिए जितना महत्व रखता है उतना ही विद्यार्थी के लिए महत्व रखता है एक मूल्यांकन का होना। मूल्यांकन द्वारा अध्यापक को क्या क्या पता लगता है, इन बातों की चर्चा करते हैं। भाई मूल्यांकन द्वारा इवोल्यूशन टेस्ट टेल टीचर व्हाट द स्टूडेंट कैन डू, what can not do। समझने वाली बात है। इवोल्यूशन टेस्ट टेल टीचर व्हाट द स्टूडेंट कैन डू, व्हाट कैन नॉट डू। भाई इवोल्यूशन द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है, इवोल्यूशन के द्वारा मूल्यांकन द्वारा जो टेस्ट लिया जाता है वो अध्यापक को ये बताता है भाई विद्यार्थी क्या कर सकता है और विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता। विद्यार्थी में पोटेंशियल कितना है, विद्यार्थी में सीखने की इच्छा कितनी है और कितनी इच्छा नहीं है, विद्यार्थी किस प्रकार से कार्य कर सकता है और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता, उसका पोटेंशियल कितना है, ये सब मूल्यांकन द्वारा अध्यापक को पता लगता है। मूल्यांकन के द्वारा किसको पता लगता है, अध्यापक को। इवोल्यूशन टेस्ट टेल टीचर, इवोल्यूशन का जो टेस्ट है वो बताता है अध्यापक को व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू एंड व्हाट कैन नॉट डू, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। भाई यहाँ तक समझ में आया आपको। इवोल्यूशन ये बताता है कि विद्यार्थी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, विद्यार्थी में पोटेंशियल कितना है, ये अध्यापक को कौन बताता है, इवोल्यूशन बताता है। देयरफॉर दे शो, समझने वाली बात है। देयरफॉर दे शो how successful by they, therefore they show how successful the teaching has been and what area need to be taught in the future। कितनी बढ़िया बात है, देखो समझने वाली बात है। therefore they show how successful the teaching has been and what area need to taught in the future। शिक्षक कितना सफल है और भविष्य में कितना पढ़ाने की आवश्यकता है। भाई जो शिक्षण है, शिक्षक द्वारा जो शिक्षण करवाया जा रहा है वो कितनी हद तक सफल है और भविष्य की क्या प्लानिंग है, भविष्य में किस प्रकार का शिक्षण होना चाहिए, भविष्य में कितना पढ़ाने की आवश्यकता है। ये देयरफॉर दे शो, भाई मूल्यांकन ये बताता है कि हाउ सक्सेसफुल द टीचिंग, शिक्षण कितना सक्सेसफुल है, शिक्षण पढ़ाना कितना सक्सेसफुल है, हैज बीन एंड व्हाट एरिया नीड टू बी टॉट इन द फ्यूचर, और कौन कौन सा एरिया मतलब कौन कौन सी
बातें भविष्य में पढ़ाने की आवश्यकता है, कौन कौन से टॉपिक भविष्य में पढ़ाने की आवश्यकता है, ये बताता है भाई कि वर्तमान में जो शिक्षण चल रहा है वो कितना असरदार हुआ है विद्यार्थी पे और कितना मुझे पढ़ाना है। यहां तक भाई अपन समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। मूल्यांकन में मूल्यांकन की आवश्यकताएं अपन पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। प्रोग्रेस कितनी कर रहा है विद्यार्थी की प्रोग्रेस रेट क्या है, ये हमें मूल्यांकन से पता लगता है। विद्यार्थी को प्रोग्रेस कितनी कर रहा है और कितनी करने की आवश्यकता है, ये हमें मूल्यांकन से पता लगता है। और कहाँ फोकस करना है, अध्यापक को ये पता लगता है कि भाई विद्यार्थी में कमजोरी क्या है और उसके फोकस कहाँ पे करना है। फोकस अध्यापक को विद्यार्थी की कमजोरी को फोकस करने के लिए इवोल्यूशन मूल्यांकन करना आवश्यक है। भाई एक तो प्रोग्रेस, विद्यार्थी की प्रोग्रेस कितनी हो रही है ये पता लगाती है, और एक कमजोरी कहाँ पे है और फोकस कहाँ पे करना है ये पता लगाता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन गिव देम, समझने वाली बात है, इवोल्यूशन गिव देम डेफिनेट गोल्स टू एम फॉरवर्ड। भाई दिखाई नहीं दे तो आज थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत है, कल नए से पढ़ा देंगे। इवोल्यूशन गिव देम डेफिनेट गोल्स टू एम फॉरवर्ड। इवोल्यूशन देता है एक डेफिनेट गोल, एक फिक्स लक्ष्य देता है इवोल्यूशन से अध्यापक को एक फिक्स लक्ष्य मिलता है और विद्यार्थी को भी लक्ष्य मिलता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी कमजोर है, अध्यापक को पता लग गया तो अध्यापक को उस पर किस प्रकार से फोकस करना है ये गोल उसका निश्चित हो जाता है। इवोल्यूशन गिव देम डेफिनेट गोल्स टू एम फॉरवर्ड, और लक्ष्य देता है आगे बढ़ने के लिए इवोल्यूशन लक्ष्य देता है। इसलिए मूल्यांकन की बहुत महत्वता है, मूल्यांकन आवश्यक है, मूल्यांकन का होना जरूरी है, लेकिन टेस्ट द्वारा मूल्यांकन होना जरूरी नहीं है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन विद्यार्थी का लगातार होना चाहिए, ना कि 6 महीने में 12 महीने में टेस्ट लेकर। आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं मूल्यांकन से क्या है, इवोल्यूशन के पर्पज से टीचर टेस्ट क्या है देखते हैं। इवोल्यूशन का पर्पज है, मार्कर दिक्कत है, इंक डाल लेते हैं। स्टूडेंट्स स्किल्स एंड नॉलेज। इवोल्यूशन क्या करता है, इवोल्यूशन क्या करता है, स्टूडेंट की स्किल और नॉलेज को टेस्ट करता है। भाई स्किल और नॉलेज को कौन टेस्ट करता है, इवोल्यूशन। मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी की स्किल्स का पता लगता है, विद्यार्थी के नॉलेज का पता लगता है, विद्यार्थी के ज्ञान का पता लगता है, विद्यार्थी में कितना पोटेंशियल है इसका पता लगता है, उसमें कितना भाई वो कितनी सीखने की क्षमता है और कितना सीख सकता है, ये हमें इवोल्यूशन द्वारा पता लगता है। स्किल्स का पता लगता है तो कौन कौन सी स्किल्स का पता लगता है भाई कौन कौन सी स्किल पढ़ाई जाती है, कौन कौन सी स्किल आना जरूरी है, इवोल्यूशन ये चेक करता है। इवोल्यूशन टेस्ट करता है कि भाई स्किल कितनी है और नॉलेज कितनी है। तो समझने वाली बात है, इवोल्यूशन ये भी टेस्ट करता है कि भाई कौन कौन सी स्किल्स पढ़ाई जानी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स आना जरूरी है। तो लिसनिंग चल रहा नहीं है तो भाई लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इस इवोल्यूशन को मूल्यांकन द्वारा इस स्किल को टेस्ट कौन करता है भाई, मूल्यांकन लेकर स्टूडेंट की LSRW स्किल को टेस्ट किया जाता है। मूल्यांकन लेने से LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये 4 स्किल्स होती हैं। इन चारों स्किल्स का पता कैसे लगता है, टेस्ट लेने से। और स्किल्स का तो पता लग गया इवोल्यूशन से, भाई मूल्यांकन करने से स्किल्स का तो पता लग गया और नॉलेज का भी पता लगता है। और विद्यार्थी में कितनी नॉलेज है, कितनी क्षमताएं हैं, प्रोग्रेस कितनी कर रहा है, फोकस कहाँ पे रखना है। इवोल्यूशन गिव देम डेफिनेट गोल कहाँ पे रखना है, एम लक्ष्य कहाँ पे रखना है अध्यापक को और विद्यार्थी को। और
स्किल कितनी है और नॉलेज कितनी है, ये सभी मूल्यांकन द्वारा पता लगती है। स्किल्स में LSRW। भाई यहां तक समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई आगे भाइयों में शेयर कर दिया कीजिए, आप भाइयों में वीडियो को शेयर कीजिए। जब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।